नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। लगातार आपको किसान आंदोलन के हर जो भी हलचल होती है उसके ऊपर आपको बनाए हुए हैं। अभी हम हैं चरखी दादरी और भिवानी के एकमात्र टोल कितलाना टोल प्लाजा पर, और यहाँ पर जो पिछले काफ़ी दिनों से किसान धरना चल रहा है उसके ऊपर हम पहुँचे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल रात को भी हमने आपको दिखाया कि फोगाट खाप ने किस तरह से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गाजीपुर में जो कुछ हुआ उसके ऊपर। तो उसी को लेकर के आज यहाँ पर भी काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं, काफ़ी सारे जो आगे फैसले लेने की बात कही गई है और क्या कुछ और यहाँ पर बातचीत हुई है उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर सांगवान खाप के जो सेक्रेटरी हैं नरसिंह जी, वो हमारे साथ हैं। नरसिंह जी, फोगाट खाप के द्वारा एक बड़ा निर्णय ले लिया गया है। सांगवान खाप भी बड़ी खापों में गिनती होती है, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे? और यहाँ पर जैसे आप कितलाना टोल पर हैं, लगातार काफ़ी दिनों से बने हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पर आज कार्रवाई की जा रही है? यह सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप हमारे आवाज़ सारे समाज में जनता तक पहुँचाते हैं। जी धन्यवाद। तो हमने सबसे पहले तो आज ये धरना मेरी समझ में 36वां दिन है। तो 36 दिन से लगातार टोल फ्री है और यहाँ हज़ारों की संख्या में रोज़ाना हमारे किसान भाई आते हैं, काफ़ी महिलाएं आती हैं। तो ये बहुत ज़ोरों से और सबसे बढ़िया कामयाब धरना है। और दादरी और भिवानी ज़िले के सभी खापों के पदाधिकारी और सभी संगठनों के महिलाएं, यानी आप ये समझो कि हज़ारों की संख्या में यहाँ बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं। और जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं हो जाते और शीर्ष जो हमारा मोर्चा है उनके जैसे भी आदेश होते हैं उसके हिसाब से हम काम चला रहे हैं जी। तो हमारा बहुत ही बढ़िया सिस्टम चल रहा है। और कल रात को शाम को जो गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे जो किसान नेता टिकैत साहब को मारने के लिए यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और बदमाश मारने के लिए बता रहे हो? मारने के लिए बता रहे हो, पकड़ने के लिए या हटाने के लिए? नहीं, वो मार ही देते उसको। अच्छा, अगर ले जाते तो उन्होंने तो मारना था। ओके। है तो ये लठ लिए हुए थे, वो क्या कोई पकड़ने वाली बात थोड़ी थी। 2-4 एमएलए बीजेपी के ऐसे आए हुए थे जिन्होंने अपने बदमाश साथ ला रखे थे। तो वो उनकी बहादुरी को देखते, हमारे नेता की बहादुरी को देखते हुए उनने ये बताया कि मैं जाऊंगा नहीं, आत्महत्या कर सकता हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन किसान की आवाज़ को नीचे नहीं झुकने दूंगा। तो हम उनकी बड़ी कदर करते हैं और उस बहादुर नेता की। और हमारे अब तो पूरे हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा जोर है कि अब तो 100% हमें कामयाबी ही मिलेगी और मोदी सरकार को हर तरह से मानना पड़ेगा। ये जो फोगाट खाप ने जो फैसला किया है, जल्द ही हम भी सांगवान खाप भी हम एक पंचायत बुला रहे हैं और बड़े अच्छे हिसाब किताब से। और जितने ये फालतू के आदमी जो किसान विरोधी हैं, जो सरकार के दल्ले हैं, उनका इलाज भी करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो अभी सरकार में हैं लोग, मंत्री हैं, कोई चेयरमैन हैं, उन पे कुछ कार्रवाई हो सकती है आपकी फोगाट? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हाँ, आराम से हो सकती है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी कार्रवाई की यहाँ पर सांगवान खाप के द्वारा भी बात कही गई। हमारे साथ पूर्व CPS रण सिंह मान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं जिस क्या कुछ लग रहा है जो गाजीपुर में जो हुआ वो होना चाहिए था? क्या सरकार की क्या मंशा वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? जो कल गाजीपुर में हुआ वो बहुत ही निंदनीय और एक तरह से सत्ता में बैठे लोगों ने, क्योंकि ये दंगाई पार्टी है तो ये झूठ, दहशत, और चूंकि उनकी सरकारें हैं, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में, तो वो प्रशासन की मदद से और गाजीपुर में अपना खेल खेलना चाहते थे। लेकिन आज जिस तरह से आप भी टोल पर आए हुए हो, पहले की हाजिरी के मुताबिक आप अंतर कर रहे होगे, पूरे जितने देश में जहाँ जहाँ किसान आंदोलित हैं, आंदोलनरत हैं, चाहे वो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में, उनमें किसानों की संख्या बढ़ी है, बल्कि टोलों पर जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ भी बढ़ी है। इसके मायने ये हैं, और ये मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को समझ जाना चाहिए कि किसानों के आंदोलन के जो भी नेता हैं वो लावारिस नहीं है। यदि एक भी किसी को तंग करने की कोशिश की
तो वो अपना बेशक मन साफ कर लें, समझा लें अपने आप को, नहीं तो किसान इन सब बातों को सहन नहीं करेगा। किसान जो धरनों पर हैं, किसी भी नेता के साथ कोई अप्रिय घटना घटी सरकार की वजह से, प्रशासन की वजह से, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये आज कितना टोल पे जो है ये हाजिरी स्वयं बयान करती है ये बातें। रात को ही फोगाट खाप के द्वारा मीटिंग बुलाई गई, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया, तो इन चीज़ों को क्या आप मान रहे हैं कि क्या सरकार पर इस चीज़ का भी दबाव बना होगा? देखिए, एक चीज़ आप स्पष्ट मान लीजिए, जहाँ तक इस धरने का संचालन का जिम्मा है वो एक अध्यक्ष मंडल है और वो बखूबी निभा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। साफ गोई से अपनी बात कहते हैं, किसी तरह का कोई डर नहीं है। ठीक है। डीसी भिवानी ने बुला करके देख लिया, पुलिस प्रशासन ने करके देख लिया, दादरी वालों ने देख लिया, वो निर्णय संचालन संबंधी सभी निर्णय वो लेंगे। दूसरी बात जो है, जहाँ तक खापों की बात है तो खाप के पदाधिकारी ही निर्णय लेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो किसान यहाँ पर बैठे हैं कि जो अध्यक्ष मंडल यहाँ फैसला लेगा और जो इस क्षेत्र में खापें हैं वो फैसला लेंगी, वो हम सबको मान्य है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हैं कि जो भी खाप फैसला लेंगी वो मान्य हो रहा है। यहाँ पर किसान नेता भी जो हैं वो भी यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं कि जो खापें कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं। यहाँ पर और भी जान लेते हैं। सत्यवान जी लगातार इस आंदोलन में बने हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या सरकार की अब नीयत दिखाई दे रही है? क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ निकल के आ रहे हैं जहाँ पर पुलिस बिना बैज के दिखाई दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लोग भी कहीं ना कहीं भाजपा आरएसएस के लोग थे। ठीक है, कुछ जो लोग पहुँचे लाल किला पर उनके ऊपर भी बातचीत कही गई कि ये भी भाजपा के लोग थे। तो ऐसी स्थिति में क्या नीयत नज़र आ रही है सरकार की? ऐसा है जी ढाका साहब, आप जैसे हमारे जो साथी हैं और तो मोदी मीडिया है, मोदी बिके हुए, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, आप हमारे किसानों की आवाज़ को फैला रहे हैं और बता रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन से इस भाजपा सरकार ने जो हमारे 2 महीने से लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्वक, वो इस सरकार को हजम नहीं हो पाया। लेकिन हम भी जगह जगह बैठे हैं, कई बड़े नेताओं के हाथ भी थे, उनकी एक सोच भी थी कि किसी तरह इस आंदोलन को कुचला जाए, कमज़ोर किया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब हो गए। हम कहते हैं जब किसान एक पुलिस की वर्दी पहने हुए कि विधायक पकड़ा जाता है, उसके नंबर प्लेट नहीं है, पुलिस की वर्दी पाती है, उनके नंबर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अरे उस दिन कहाँ था लाल किला? और लाल किला की प्रॉपर्टी डालम मियाँ की हमारे देश की रही नहीं क्या? जिस दिन लाल किला बेचा गया उस दिन हमारे हिंदुस्तान की नाक नहीं कटी? जिस दिन हाई कोर्ट के अंदर हमारा राष्ट्रीय ध्वज उतार करके और बीजेपी ने अपना झंडा चढ़ाने का काम किया, जयपुर हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पर राष्ट्रीय गान गाया गया, क्या हमारे देश की बेइज्जती नहीं हुई? जिस दिन से भी लगातार हमारे नाबालिग बच्चों के साथ इनके मंत्री और एमएलए पकड़े जाते हैं। अगर यदि कोई आप जैसा मीडिया का साथी आवाज उठाता है उसको प्रताड़ना का काम कर, क्या हमारा देश शर्मसार नहीं हुआ? लेकिन ये किसान है, धरती माता से पैदा हुआ है, कोई कष्ट नहीं मानता किसी प्रकार से भी नहीं, ये नहीं हारेगा। ये बीजेपी सरकार जो गंदी सरकार है, गद्दारों की सरकार है, ये इसको किसान जगा करके रहेंगे। किससे बड़ा पड़ा है? हमारी बहनें हमारे किसानों से, हमारे पिताओं से, हमारे भाइयों से आगे जा करके काम कर रही हैं। तो ये सरकार को चेत लेना चाहिए। अब इसने वो करना पड़ेगा, प्याज भी खाना पड़ेगा और जूत भी खाना पड़ेगा। ये किसान आंदोलन नहीं रहा, अब जन आंदोलन बन चुका है। हर आदमी के अंदर जिस प्रकार से हमारे किसान नेता राकेश टिकैत के साथ में जो जाति की सरकार ने हमारे किसान भाई राज को खून उबड़ गया और रात को ही पहुंच गए और उन्होंने यह कह दिया था कि पानी नहीं पीऊंगा। एक इतनी बर्बरता अंग्रेज भी नहीं करते हैं। जिस प्रकार से लाइट काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, ये अंग्रेजों का शासन का कोई हमारा हिंदुस्तान है, हमने इनको सरकार के ऊपर बनाया। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है, अंग्रेजों से लड़े, मुसलमानों से लड़े, लेकिन इनको हमने गद्दी पर बैठाया और इन दुश्मन ये हमारों से भी हमें लड़ना पड़ना है। हमारा अधिकार है, बचाने के लिए रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए सरकार को चेतावनी है, अगर यदि राजी खुशी आप भी मान ले तो समय है, नहीं तो बहुत ही देश के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर एक इतिहास और मिसाल बनेगा, 8वां जोगा बनेगा। जय किसान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल बड़ी बातें जो कही जा रही हैं। कुछ जो सर्व कर्मचारी संघ के जो नेता हैं वो भी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, लगातार जैसे इस तरह की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अब जहां किसान एक हो चुका है, जो कर्मचारी हैं उनके बारे में क्या? क्योंकि अगर पुलिस की बात करें तो वो भी कर्मचारी हैं, आप लोगों के साथी ही हैं। उनके साथ जैसे एक ये पूरा
प्रकरण रचा गया मिल करके, उस पे क्या कहना है अब आपका, और कैसे अब आगे जो कर्मचारी हैं वो आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को? सबसे पहले तो मैं VTS न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस जो बिके हुए मोदी मीडिया है वो आवाज़ नहीं उठाकर आप आम जनता तक हमारी आवाज़, हमारे किसानों की आवाज़ को उठा रहे हैं। रहा जो आंदोलन का, जो कल जो यूपी सरकार और दिल्ली सरकार ने हमारे किसान नेता के साथ जो कही है घटना, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आने वाले भविष्य में इस सरकार को ये बता देना चाहते हैं, इस सरकार ने अपनी जो हथकंडे थे वो सभी अपना के देख चुका है। जब सोने को पिघाड़ा जाता है तो वो उसकी प्योरता क्लियरिटी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने देख लिया, खालिस्तानी कह के देख लिया, पाकिस्तानी कह के देख लिया, चीनी कह के देख लिया, टुकड़े टुकड़े गैंग करके देख लिया, एक भी बीजेपी और आरएसएस की कोई चाल नहीं चली। जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज की हम जो हुई उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो दोषी दीप सिंधु इस बीजेपी का जो उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए और हमारे किसानों को किसी प्रकार की नाजायज तौर पर तक नहीं करना चाहिए। हमारे कर्मचारी जो सर्व कर्मचारी संघ और दूसरे कर्मचारी संगठन सभी जब तक हमें ये घोषणा की हुई है, जब तक किसान आंदोलन चलेगा सभी कर्मचारी किसानों के साथ तन मन धन से कंधा मिलाकर आंदोलन में सहयोग करेगा। गाजीपुर पहुंचा जाएगा? हाँ, हम जो गाजीपुर के हमें आदेश होंगे तो गाजीपुर जाएंगे, टिकरी बॉर्डर के आदेश होंगे तो वहाँ जाएंगे हम इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई सरकार जो चाहे वो कर सकती है। घिनौने कार्य जितने सरकार ने करे वो आप देख सकते हैं, आम जनता इसको बखूबी समझ चुकी है। अब इसके भापों में आने वाले नहीं है। ये हम इस आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब भी सरकार उन किसानों से माफ़ी मांगकर इन तीनों कानूनों को वापस ले और जो ये घटिया हरकतों को छोड़ दे, अन्यथा आने वाले भविष्य में देश का बहुत बुरा नतीजे सामने आएंगे। चलिए, तो देखिए काफ़ी सारे नतीजे सामने आने की बात करें, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी ज़रा बनते हैं। कृष्णा जी, क्या लग रहा है, लगातार जैसे धरने पे आप आ रही हैं, दिल्ली तक भी पहुँचे, और अगर यहाँ पर बात करें आज तो जितनी भी सारी बातें यहाँ पर रखी गई हैं, तो उसमें क्या लग रहा है कि जो किसान नेता हैं वो जो कह रहे हैं वो सही है या फिर कुछ और होना चाहिए था? देखो जी, जो किसान नेता कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और सच होकर रहेगा। जो कल शाम जो राकेश टिकैत जी के साथ ने, जो पुलिस ने, जो कि मीडिया वालों ने और जो हमारे सरकार ने जो उनकी धज्जियां उड़ाई, उनके हम बिल्कुल और बिल्कुल सख्त नफरत करते हैं। और हम कहते हैं कि राकेश टिकैत जी ने जो कल उनके आंसू निकले थे वो आंसू नहीं थे, वो खून के आंसू थे। और हम सब किसान भाई सब उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे और हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। और आगे मैं ये कहती हूँ कि जब भी जो मीडिया वाला जो सरकार सब भाइयों ने मिलकर जो किसान और नेता को आपस में भिड़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर हमारे जवान हैं और यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं। तो एक बात ये नोट कर लो आप सभी कि भाई हम सब किसान भाई हैं और इनके साथ रहेंगे। और जो भी हमारे नेता किसान ऊपर से हमें जो भी ऑर्डर देंगे, टिकरी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, जहाँ पर भी हमें जाना होगा हम जाएंगे और इनका साथ देंगे। और अगर आज की बात करें तो आज फोगाट खाप के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। 3 नेताओं का उन्होंने हुक्का पानी बंद कर दिया है। क्या मानते हैं कि वही उसी तरह के जो फैसले हैं वो दूसरे खाप के नेताओं को भी लेने चाहिए क्या? हाँ जी, ये फैसला बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जब वोट की राजनीति यहाँ पर किसानों के भाइयों के बीच में नहीं चलेगी। हाँ, जो किसान ने फैसला ले लिया, जो किसान भाई ने जो बोल दिया, उनका हम आदर करेंगे, बिल्कुल सच्चे दिल से करेंगे। हम किसान भाइयों के साथ सच्चे दिल से हैं। और जो भी ऊपर जो राजनेताओं का जो बहिष्कार करेंगे, हम उन सभी खाप पंचायतों के साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा जा रहा है, महिलाओं के द्वारा भी साफ साफ कहा जा रहा है कि बिल्कुल साथ हूँ। मैं तो बिल्कुल साथ हूँ। जेजेपी बीजेपी अगर छपार गांव में बढ़ गया तो मैं तो एक एक ईसा सुधारूंगी, मैं तो ईसा सुधारूंगी कि जब मुँह भी कर ली तो मैंने कह दियो। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं गांव में ना घुसने देने की बात कही जा रही है। यहाँ से ताऊ जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी ताऊ जी, क्या कहना चाह रहे थे? भाई ये है जो किसान का जो फैसला है ना, वो किसान को मिलना चाहिए। ठीक है। और हमारा भाईचारा रखना चाहिए। ठीक है। कदे तो नोटबंदी करते हैं, कदे करोनो लिया है मुसलमान, मतलब मुसलमान कहाँ से लिया है करोनो? भाईचारा सबका बिगाड़ दिया ने। ठीक है। मोदी ने बता। अब क्या लग रहा है, सरकार जो कर रही है, कहीं पर गाजीपुर से किसानों को उठाने की कोशिश कर रही है, दूसरी जगह काम कर रही है, नाजायज काम कर रही। किसान का काम किसान न होना चाहिए काम, बस बात ये। तो सरकार को अब क्या कहना चाहोगे कि जब सरकार क्या करे ऐसा जो आप लोगों के फायदे में? सरकार का तो भाई गोली मारा है बरकी,
अच्छा, ये ले तो सरकार आपको पकड़ लेगी फिर? पकड़ लेगी, पकड़ मरना तो सही, आज ना तो तड़का मरना से इससे ताकत कुछ है नहीं, मरने से नहीं डरते ना कौन डरते भाई। अच्छा, तो अब आगे का क्या विचार है, क्या किया जाएगा? भाई ये है किसानों का जो ये 3 लिख रखे हैं, ये तीनों वापसी ले ले कानून, ठीक है, और किसान को हिसाब मिल जाए, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए, किसानों का जो जितनी मांगे हैं उन्हीं को दोबारा दोहराया जा रहा है जी। क्या कहेंगे अब सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कितलाना टोल से भी उठाने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? हम जो है सरकार किसानों को डराना चाह रही है, जैसे कल अपना भाई टिकैत था जो हमारा, उसको इस तरह से मतलब प्रशासन ने और सरकार ने और पुलिस ने उसको इस तरह से घेर लिया, तब भी मेरा बेटा है टिकैत बहादुर के साथ खड़ा रहा है, हम उसको सलाम करते हैं और हम कहते हैं जब तक किसान को काले कानून रद्द नहीं होंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होगी, ये किसान झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, भागेगा नहीं, डरेगा नहीं। ये सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। चलिए, सरकार जो है जनता से है, जाहिर सी बात है, और लोगों से भी, कुछ लोगों से बात करें, कुछ युवा हमें दिखाई दे रहे हैं। भाई ऐसे युवा भागेगा तो कैसे काम चलेगा? रुकें, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार? हाँ भैया। कितने दिन से आ रहे हो? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। तो क्या देखने को मिल रहा है? क्या जो किसान जो मांग रहे हो सही है? हाँ बिल्कुल सही है भाई। क्यों सही है? किस तरीके से सही है, थोड़ा सा समझाओगे? क्योंकि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। भैया क्या बताऊँ, आपको आपकी फसल का रेट मिला? फसल का रेट मिल रहा है? नहीं मिल गया। तो फिर वो अगले इसमें मिलता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है? जब न्यू सरकार रही तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए, युवा जो है उसको कहीं ना कहीं डर है कि जो उनकी फसल का जो रेट है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। कुछ लोग और भी हमें साइड में दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है कितलाना टोल पर, और क्या कुछ अब सरकार करना चाह रही, क्योंकि सुनने में आया कि यहाँ से उठाने की बात हो रही है। यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा संयुक्त मोर्चा का कोई आदेश नहीं होगा, हम बिल्कुल भी यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। आखिरी दम और आखिरी सांस तक हम यहीं बने रहेंगे और किसी भी हालत में हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। आज देखो पूरे गांव से, चारों तरफ से, सभी गांव से कितनी भीड़ है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि आप देखो यहाँ पर कितनी भीड़ है, इतनी आज तक हमने भीड़ कहीं भी नहीं देखी, और कल इससे भी ज्यादा आएगी। आने वाले समय में बिल्कुल तन मन और धन से यहाँ पर धरने को हम कामयाब करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई हमारे को समस्या नहीं है। पूरा जन समर्थन हमारे को मिल रहा है जी। आज तिरंगा लेकर के लोगों ने अपना जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो किया है, काफ़ी सारे लोग जो तिरंगा लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे किस लिए ये सभी लोग तिरंगा लेकर के पहुँच रहे हैं? ये सरकार को बताने के लिए सभी तिरंगा लेकर आए हैं। एक तिरंगा की वह एक चीज को तो वो देख रही है सरकार, लेकिन ये लाखों तिरंगा झंडे को या मीडिया नहीं दिखा रही, या गोदी मीडिया नहीं दिखा रही। ये सारा काम जो है ना सोशल मीडिया से हुआ है। इस धरने को कामयाब करने के लिए भी सोशल मीडिया पूरा सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे लगातार जो किसान नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, गाजीपुर भी पहुँचा जाएगा, सभी लोग एक साथ अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकते हैं? ये हमने अपनी ऐसी तरतीब बनाई है, ये धरना भी चलता रहेगा। यहाँ भी जितनी मतलब महिलाएं हैं वो या जो से बुजुर्ग आदमी हैं वो इस धरने को यहाँ डील करेंगे। कुछ सेवा करने के लिए जवान रहेंगे जो वॉलंटियर हैं, बाकी जितना भी युवा पीढ़ी है और जो भी अष्टपुरुष आदमी है सारे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जाएंगे। चलिए, तो मतलब दिल्ली बॉर्डर को और मजबूत किया जाएगा, वहाँ का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको और मजबूत किया जाएगा। बातचीत नहीं हो पा रही है, उसको शुरू कराने के लिए क्या कुछ मान रहे हैं कि क्या करना चाहिए? देखो, बातचीत करने के लिए तो आपका जो ये माध्यम है मीडिया का, इससे अभी दिन प्रतिदिन आपने कल का भी देखा होगा गाजीपुर को कैसी हालात हुई थी टिकैत की। उसने रात को जो जज है उसकी हालत देखी है, तो सभी आदमियों को यह पता चल गया कि सरकार की मंशा में खोट है। सरकार कोशिश करेगी लेकिन हम उसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, तो देखिए साफ साफ कहा जा रहा है सरकार की जो कोशिश है उनको कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ और भी लोग हैं। जी सर, क्या नाम है अपना? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी, कहाँ से आए हैं? मैं भिवानी से। भिवानी से लगातार आ रहे हैं यहाँ पर? लगातार। क्या लग रहा है जो किसानों का जो अब ये धरना चल रहा है, लगातार प्रशासन कह रहा है कि उठ जाओ, और जहाँ पर अब गाजीपुर में भी उठाने की कोशिश की, ऐसी स्थिति यहाँ पर आ जाएगी तो क्या कहेगा?
देखो कल तक ये स्थिति थी जी। भाई धरने प्रदर्शन बंद हो जाएंगे, लेकिन कल जो रात को एपिसोड हुआ है गाजीपुर के ऊपर, ठीक है, जो टिकैत जी ने जो भावनात्मक जो मैसेज दिया है ना, वो उससे ये आंदोलन जो पहले आंदोलन था उससे भी दुगनी गति से ये आंदोलन चलेगा। यहाँ से कोई नहीं उठेगा। जो पहले जाया करते उससे भी ज़्यादा संख्या में लोग बॉर्डरों पर जा रहे। रात से लोग जाना शुरू कर दिया और आज वहाँ स्थिति देख लो जाके, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। आपके गांव से कितने लोग वहाँ पर पहुँचे? मेरा छोटा गांव है, सुखपुरा गांव है। आज मेरे गांव में पंचायत करके 2 बजे वहाँ से ट्रैक्टर जाएंगे और ये पैसे इकट्ठे किए हैं, सारी चीज़ इकट्ठी करके अभी 2 बजे मतलब टाइम हो गया है, अभी जाएंगे वहाँ से। मतलब राशन वगैरह लेकर के, रहने का सामान लेकर के वहाँ पर पहुँचा जा रहा है? वो चल रहा है, वो टेंट नहीं उखाड़ा हमने, वो अभी चल रहा है। हमारी 84 जो खाप है धनाड़ा की, वहाँ अभी भी टेंट है, वहाँ भंडारा चल रहा है अभी भी। ठीक है, वो खत्म नहीं किया है। ठीक है, लेकिन सरकार दिखा रही है लगातार कि लोग वापस आ रहे हैं, टेंट उखड़ गए हैं और कुछ लोग बैठे रह गए। ये सब मीडिया की ही वो है, सारी चीज नेगेटिव दिखा रहे हैं। ठीक है, जितना जो वहाँ एपिसोड हुआ है वो किसानों की तरफ से दिखाया जा रहा है, लेकिन जो सरकार ने किया वो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। ये सब आप सोशल मीडिया के थ्रू जो बातें सच्चाई आ रही है वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है। 26 तारीख को दिल्ली गए थे? हाँ गया था। क्या देखने को मिला वहाँ? इतना शांति प्रिय आंदोलन, मैं टिकरी बॉर्डर से चले थे हम, इतना शांति प्रिय चल रहा था, लोग फूल बरसा रहे थे, ठीक है, स्वागत कर रहे थे जगह जगह। जैसे ही हम नांगलोई पहुँचे, क्योंकि थोड़ी ही वहाँ पे लोगों के मन में ये हो गया, जो इधर बैठे थे बादली की तरफ, वो उसी रूट पे आ गए जहाँ से टिकरी बॉर्डर का जो रूट था वो आपस में ऐसे आमने सामने हो गए। मतलब आमने सामने वजह से जाम लग गया। जाम की स्थिति होने से ये पुलिस ने वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े। वहाँ कोई पत्थरबाजी कुछ भी नहीं था। ठीक है, लोग सारे नेशनल फ्लैग लेके बड़े शांति प्रिय माहौल से जा रहे थे। ठीक है, तो जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, तो क्या किसान नेताओं ने कहीं पर भी पुलिस से बात करने की कोशिश की गई कि ऐसा ना करें? बहुत कोशिश करी पुलिस से, हाथ जोड़े, भैया आप क्या कर रहे हो, निर्दोष लोगों को पीट रहे हो आप, लेकिन पुलिस नहीं मानी, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई दबाव होगा भाई इस आंदोलन को तितर बितर करने के लिए। ये सरकार की नीतियाँ। कुछ लोग लाल किला तक भी पहुंच गए, उनको क्या कहोगे? जो लाल किला पे गए हैं मैं उनको गद्दार मानता हूँ। ना वो किसान थे, उनकी भूमिका का सब आज मीडिया की भी बता रहा है, सोशल मीडिया पे उनकी सारी एक्टिविटीज ओपन हो चुकी है कि वो कौन थे। ठीक है, ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं। जी सर, क्या लग रहा है अब आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? जैसे कहा जा रहा था कि पहले मेला चल रहा था, अब आंदोलन शुरू हुआ है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बात बता देना चाहता हूँ, जो आदमी लाल किले पे जाके झंडा फहराया वो आरएसएस के आदमी थे। उनका वीडियो भी आ लिया, अमित शाह के साथ फोटो है, सन्नी देओल के साथ फोटो है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो है। ये एक प्रायोजित षड्यंत्र था किसानों का आंदोलन तो मिल करने के लिए, किसान बदनाम करने के लिए, लेकिन किसानों की तरफ से कोई गलत बात नहीं हुई। राष्ट्रीय झंडे के साथ शांति से जा रहे थे और अपने जो रूट निर्धारित था ना उसी रूट पे जाना था और वहीं से वापस आना था। ये तो सरकार की नीति में खोट था, हमें पहले भी मालूम था सरकार ऐसा कुछ कर सकती है। उन्होंने इंतजामात नहीं किए गए थे, वॉलंटियर लगा रखे थे हमने, सारे इंतजाम थे, इसीलिए तो कंट्रोल हो गया। वो तो इनकी IB CID इंटेलिजेंस सरकार की क्या कर रही थी? वो भारत देश की राजधानी है, वो छोटा कस्बा या शहर नहीं है। उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? लाल किले में आदमी पहुंच जाते हैं, कहीं उनको रोका नहीं गया, कहीं उनको टोका नहीं गया। हमारे किसान भाई जब जा रहे, मजदूर भाई जा रहे, महिला जा रही, उन पर अश्रु गैस के गोले, पानी की बौछार, लाठियां तक भांजी गई। कई आदमियों जख्मी, अपने आंकड़े तो गिना देते। किसानों का कोई हमदर्द नहीं है। हम तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये मांगे मनवा के रहेंगे, हमारी तीनों काले कानून वापिस और MSP लागू करो कानूनी तौर पे। चलिए MSP लागू करो। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? सैकड़ों किसान अभी भी लापता है, मीडिया किसी को नहीं दिखा रहा भाई इतने किसान जख्मी है, इतने गायब है। ठीक है, आपके गांव से कोई गया था जो ऐसा हो जो गायब हो? अभी ना, मेरे गांव से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। आपके पास ये जो चीजें निकल के आई है कि कुछ लोग गायब हैं, कहाँ से निकल के आई है? ये हमारे भाई पता चला है भाई इतने लोग हैं अभी तक घर नहीं पहुँचे। ना वो धरने पर पहुँचे। तो इसका हम क्या समझे? ना तो घर पे पहुँचे ना धरने पे पहुँचे, कहीं बीच में ही गायब? बीच में ही है अभी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पर हूँ? ये क्या बताएं भाई, उस टाइम अफरा तफरी इतनी होगी, क्योंकि आप ये देखो मीडिया ये दिखा रहा है भाई जो वहाँ झंडा फहरा गया। मैं ये कहता हूँ मीडिया ये कह रही है ना भैया
किसानों ने झंडे का अपमान किया। कहाँ किया? वो जो लाल किले पर झंडा फहरा भी दिया, लेकिन वहाँ कोई झंडा नहीं था, किसी भी उसका नेशनल फ्लैग नहीं था वहाँ। लेकिन लाल किले पे तो दूसरा फ्लैग पहनाना ही गलत है। लाल किले पे फैल रहा है झंडा, अब भी लगा हुआ है। लाल किले वाला झंडा किसी ने नहीं छेड़ा वहाँ पे, लेकिन जिन्होंने भी किया वो गलत किया, हम उसकी निंदा करते हैं। चलिए, तो कुछ सब तरफ से जो 26 जनवरी की घटना है उसकी सारी निंदा कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, इनसे भी जान लेते हैं। जी ताऊ जी, क्या लग रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार भाई क्या ना है, बदमाशी कर रही है। बदमाशी कर रहा है? हाँ। किस तरह की बदमाशी कर देता हूँ? भाई हम मोदी के और अमित शाह बीच में फोटो उतरवा रहे हो, उसने मतलब ये ढूंढ रहे है। ठीक है। हाँ, तो अब तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो अब क्या कहोगे? आज ये अपने मन है खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये क्या खिलाफ कार्रवाई करेगा। ठीक है। मतलब जो 37 लोगों के खिलाफ FIR हुई है उस पर ज्यादा कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ नहीं होगी जो कि झंडा फहरा के आया। झंडा फहरा क्या है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेगी कौन ये। अच्छा, ये अब यहाँ पर कितलाना टोल से जैसे आप आ रहे हो हर रोज, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई जो किसान नेता उन लोगों ने बताई? आगे कार्रवाई यह है भाई, छोटा हाथ पाया था, ठीक है, और पुलिस में भर्ती करवाया। ठीक है। और भाई मोदी ने ऐसी कसम खुआई से बाप पर लाठी चलवाया। अच्छा, जवान को और किसान को लड़वा दिया। जवान को और किसान को लड़ा, बाप बेटे लड़ाई करवाओ भाई। ठीक है। हाँ। तो अब क्या लग रहा है, सरकार कहीं पर कोई मूड में दिख रही है कि कहीं पर भी किसानों की बात मानने की? हाँ, कहना ही बात मानने की। गद्दड़ ने मान चल रही, शेर का शेर बपराना अपने हैं। अच्छा, तो हम शेर का शेर बपरा रहे हैं। चलिए, तो देखिए भाई, जी 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 बिल्कुल, जाड़ में लिख लो और जहने जी जीप लिख रहे प्रजाग रहे, तो जाड़ को लिख लो, जीप तो लिख रहे, यो लिख लो नहीं लिख रहे, उल्टा को नहीं आता। अच्छा, हाँ, मतलब वहीं डटे रहोगे? वहीं डटे रहेंगे। चलो जी, देखिए बिल्कुल ताऊ जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि बिल्कुल नहीं हटेंगे पीछे, लगातार जो है डटे रहेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं रहेगी। किसी और भाई को कुछ कहना चाहते हैं तो आज ये बिल्कुल साफ खुली छूट है भाई, ठीक है? बाद में ये ना कहना कि भाई मीडिया दिखाता नहीं है, ठीक है? जी 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 भाई, बताएं बताएं। मैं मोदी सरकार को एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो किसानों के 3 बिल इन्हें लागू किए हैं वापिस लें, और हम जितने भी युवा साथी हैं यहाँ पूरे हरियाणा के, हम इसका विरोध करते हैं और इनसे बार बार मांग करेंगे कि इनको वापिस लें। चलिए, तो वापस लेने की हर तरफ से मांग की जा रही है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो। किसानों की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस किया जाए, MSP का जो बिल है वो कहीं ना कहीं लागू किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब किसानों के द्वारा लगातार मांगी जा रही है। और अब जहाँ पर जो लगातार, अब जैसे आज हमने आपको दिखाया कि फोगाट खाप के द्वारा भी 3 निर्णय लिए गए हैं, बहुत बड़े निर्णय हैं, और उनको देखते हुए दूसरी खाप भी जो है अपनी मीटिंग करेंगी। तो अब देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या जो किसानों की मांगे हैं उन पर प्रशासन, सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी, या फिर ये आंदोलन जो है और भी ज़्यादा उग्र, और भी ज़्यादा तेज़ अपना रूप उठाएगा। तो अब ये देखने वाली रहेगी। आने वाले समय में आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे किस तरह की जो कार्रवाइयाँ आगे होंगी, क्या किसान करेंगे, क्या सरकार करेगी, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और इस दौरान मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा, भाई शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो किसानों की भावनाएं हैं वो पहुँचे, सरकार की जो बातें हैं वो पहुँचे, हर तरफ की जो बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि कौन सही है और कौन गलत है। हम कोई फैसला लेने वाले नहीं हैं, आप लोग अपने आप फैसला लीजिए। हमारा काम है सिर्फ आप लोगों तक हर एक व्यक्ति की आवाज़ को पहुंचाना। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।